बहुत समय पहले की बात है। उत्तर दिशा की बर्फीली पर्वतमालाओं के बीच बसा था एक दिव्य राज्य देवधरा। यह कोई साधारण राज्य नहीं था, बल्कि वहां की हवाओं में भी मंत्रों की गूंज और मिट्टी में भक्ति की महक समाई हुई थी। इस राज्य पर राज करती थी रानी सुरम्या, सौंदर्य और शक्ति का अनुपम संगम। वह देवी जगदम्बा की परम भक्त थी। हर दिन सूर्योदय से पहले मंदिर में बैठकर वह माँ दुर्गा की आराधना करती, व्रत रखती और दिन की शुरुआत प्रजा की सेवा से करती। रानी सुरम्या का स्वभाव दयालु था, परंतु उसके भीतर एक सूक्ष्म अहंकार भी था। यह भाव कि मैं ही माँ दुर्गा की सबसे बड़ी भक्त हूँ, कोई और मेरे समान भक्ति नहीं कर सकता। उसका शासन न्यायप्रिय, संयमित और धार्मिक था। प्रजा उसे माँ का रूप मानती थी, परंतु ईश्वर की दृष्टि में जब कोई भक्त अहंकार से भर जाता है, तब उसे एक अदृश्य परीक्षा से गुजरना पड़ता है। एक अमावस्या की रात, जब पूरा राज्य गहरी नींद में था, एक चमकती हुई रोशनी आकाश से उतरकर राजमहल के पुष्करणी में समा गई। अगली सुबह रानी ने अपने प्रांगण में एक अद्भुत स्त्री को देखा, सांवली पर आकर्षक, आंखों में तेज और माथे पर स्वर्ण तिलक। वह स्वयं को परिज्ञा कहती थी। परिज्ञा ने कहा, मैं स्वर्ग की एक साधारण परी नहीं, माँ दुर्गा की एक शक्ति हूँ। मैं तुम्हारे राज्य में एक विशेष कार्य हेतु आई हूँ। रानी ने उसे ससम्मान महल में ठहराया, पर भीतर ही भीतर सोचने लगी, क्या माँ ने मेरी परीक्षा लेने कोई और भेजी है? रानी को यह ज्ञात न था कि परिज्ञा रानी की भक्ति, सेवा और अहंकार तीनों का परीक्षण लेने आई थी। इन्हीं दिनों महल में सेवा के लिए एक नई दासी आई। नाम था श्यामा। वह साधारण धोती में रहती, सबसे अंत में भोजन करती और मंदिर की सफाई, दीपक जलाना, फूल चुनना, ये सारे काम करती। लेकिन धीरे धीरे सभी देख रहे थे कि जहाँ श्यामा जाती वहाँ कमल अपने आप खिल जाते। जिस पानी से वो मंदिर धोती, वह जल गंगा जल सा पवित्र लगने लगता। उसकी आंखों में कोई गहरी शांति और अजीब सी दिव्यता थी। कोई नहीं जानता था कि श्यामा भी माँ दुर्गा की ही एक छुपी हुई शक्ति थी, जो रानी के भीतर छुपे हुए अहंकार को विनम्रता में बदलने आई थी। देवधरा राज्य की पहचान थी वहां स्थित एक प्राचीन मंदिर, जिसे कहते थे माँ त्रिनेत्रा शक्तिपीठ। यह मंदिर रानी सुरम्या की भक्ति का केंद्र था। यहीं पर उन्होंने 13 वर्षों का देवी व्रत और ध्यान किया था। कहते हैं, एक बार जब राज्य भयंकर अकाल से जूझ रहा था, तब रानी ने 108 दिन का महायज्ञ किया था। उस यज्ञ की अग्नि से प्रकट हुई थी माँ त्रिनेत्रा की अदृश्य ज्योति, और उस दिन से रानी को एक चमत्कारी माला मिली थी, विजय माला, जो सच्चे भक्त के गले में ही टिकती थी। कहा जाता था, जिसके मन में अहंकार आएगा, माला उससे अपने आप गिर जाएगी। रानी ने वर्षों तक उस माला को पहना और समझा कि देवी की पूर्ण कृपा अब उसी पर है। परिज्ञा, वो परी, एक रात रानी के स्वप्न में आई। वो कोई साधारण सपना नहीं था। रानी एक अंधेरे जंगल में अकेली थी और वहां एक तेज आवाज आई, भक्ति में शक्ति है, परंतु जब अहंकार जन्मे तो शक्ति स्वयं को छुपा लेती है। रानी ने आंखें खोलीं, उसके गले से विजयमाला गिर चुकी थी। वो घबरा गई। उसने परिज्ञा को बुलाया। परिज्ञा मुस्कुराई और बोली, माँ त्रिनेत्रा ने संकेत दिया है, तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो तुम्हें पीछे खींच रहा है। अब समय है त्याग, सेवा और निस्वार्थ भक्ति का पुनः अभ्यास करने का। रानी ने तय किया कि वह एक बार फिर महायज्ञ करेगी। इस बार यह यज्ञ केवल देवी की कृपा पाने के लिए नहीं, बल्कि अपने अहम भाव को भस्म करने के लिए होगा। उसने राज्य भर के ब्राह्मणों को बुलवाया। यज्ञशाला तैयार की गई, लेकिन इस बार परिज्ञा ने शर्त रखी। इस यज्ञ की सफलता के लिए आहुति देने वाला हाथ विनम्र होना चाहिए। रानी ने स्वयं को प्रस्तुत किया, लेकिन हर बार जब वह आहुति देती, अग्नि शांत हो जाती। तभी एक कोना से दासी श्यामा आई। उसने सादे वस्त्र में आहुति दी और यज्ञ की अग्नि स्वर्ण ज्वाला में बदल गई। श्यामा कोई साधारण दासी नहीं, मेरी शक्ति है माया विनाशिनी। मैंने उसे भेजा था तुम्हारे भीतर के दोषों को जलाने और तुम्हें असली भक्ति का अर्थ सिखाने। परिज्ञा ने तब अपने वास्तविक रूप में आकर रानी को गले लगाया। रानी, तुमने अब अहंकार छोड़कर सेवा और नम्रता का मार्ग चुना है। माँ अब तुमसे प्रसन्न है। अंततः विजयमाला फिर से रानी के गले में लौट आई, लेकिन अब वह हल्की और शांत लग रही थी, जैसे कोई बोझ हट गया हो। दासी असल में देवी का ही रूप थी। हाँ, यह रहस्य तभी खुला
जब महायज्ञ में श्यामा की आहुति से अग्नि प्रज्वलित हुई, सभी स्तब्ध रह गए। अग्नि से निकली एक दिव्य आकृति ने कहा, श्यामा कोई साधारण दासी नहीं, वह मेरी ही माया शक्ति है। मैंने उसे मानव रूप में भेजा है ताकि तुम जान सको, सेवा ही सबसे बड़ी साधना है। श्यामा ने मां त्रिनेत्रा के चरणों में हाथ जोड़े और कहा, मैं ना तो देवी हूं न मनुष्य, मैं बस वह ऊर्जा हूं जो भक्त के भीतर सत्य और विनम्रता जगाने आई हूं। लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे। रानी ने पहली बार किसी दासी के चरणों में माथा टेका। परी को शाप से मुक्ति मिली। परी परिज्ञा, जो पहले खुद को उच्च समझती थी, अब भीतर से बदल चुकी थी। वह मां त्रिनेत्रा से बोली, हे मां, आपने मुझे स्वर्ग से धरती पर भेजा। मुझे लगा था कि मैं दूसरों की परीक्षा लेने आई हूं, पर यहां तो मेरी ही आत्मा की परीक्षा हुई। मां त्रिनेत्रा की दिव्य वाणी प्रकट हुई, परिज्ञा, तेरा घमंड आज तपस्या में बदल गया। जो सीखता है वही सच्चा परीक्षक होता है। तेरी ये सेवा तुझे शाप से मुक्ति और मोक्ष की दिशा देगी। अब तू स्वर्ग लौट सकती है, पर तू चाहे तो धरती पर भी मां की ज्योति बनकर रह सकती है। परिज्ञा ने मुस्कुराकर धरती पर ही भक्तों की मार्गदर्शिका बनने का वरदान मांगा। रानी सुरम्या के जीवन की सबसे बड़ी भूल थी भक्ति को अपना गौरव और अपनी पहचान बना लेना। उसने समझा कि पूजा, यज्ञ और सोने की मूर्तियां मां को प्रसन्न करेंगी, पर अब उसे ज्ञात हुआ, मां तो भाव की भूखी है, दिखावे की नहीं। रानी ने स्वयं श्यामा के चरण धोए और राजसभा में घोषणा की, आज से देवधरा राज्य में कोई ऊंच नीच नहीं, जो सेवा करे वही श्रेष्ठ है, और मैं मां की एक साधारण कन्या हूं, कोई विशेष नहीं। उसी क्षण रानी के माथे पर देवी की अदृश्य ज्योति चमकी। मां त्रिनेत्रा की विजयमाला उसके गले में स्वयं बंध गई, पर अब वह पहले जैसी भारी नहीं थी, बल्कि शांत और हल्की थी, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। परी को मोक्ष मिल गया। उसने अहंकार छोड़ा। रानी ने भूल सुधार ली। अब वह सच्ची भक्त बन गई। दासी श्यामा का दैवी रूप उजागर हुआ, सेवा और त्याग की प्रतीक। अब देवधरा राज्य फिर से धर्म, प्रेम और समानता का प्रकाश बन गया। मां त्रिनेत्रा की मंदिर में एक नई मूर्ति स्थापित की गई, जिसमें 3 चेहरे थे, रानी, परी और दासी, तीनों रूपों में एक ही शक्ति का प्रकाश। रानी ने जब अहंकार छोड़ा, उसे सच्ची भक्ति मिली। परी ने जब स्वयं को पहचाना, उसे मोक्ष मिला, और दासी श्यामा ने जब त्याग किया, वह देवी बन गई। इस जीवन में ऊंच नीच, रूप रंग, पद और पैसा कुछ नहीं। सच्चा धर्म है सेवा, सच्चा पूजन है विनम्रता, और सच्चा भक्त वही है जो सब में ईश्वर देखे।